जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। स्वागत है नाज़रीन नाज़रीन का आईआर मुशायरा मीडिया में। सुनिए दोस्तों, इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, हैदराबाद गणेश जुलूस से पहले हैदराबाद की मस्जिदों को सफेद कपड़े से ढका गया। चलिए पहले दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। अगले जो दो मिसरे हैं वो 4 साल की हुकूमत का निचोड़ है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से नीरव मोदी तक पर खामोशी ही खामोशी, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सलाम नांदेड़ को कि मेरी आंखों के सामने टोपियां भी दिख रही हैं, तिलक वाल लगाए हुए लोग भी दिख रहे हैं और पगड़ियां भी दिख रही हैं। यह है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी ने, जिसका ख्वाब देखा था पंडित नेहरू साहब ने, जिसका ख्वाब देखा था भगत सिंह ने, जिसका ख्वाब देखा था अशफाक उल्लाह खान ने। संगम होता है इलाहाबाद में। मैं जिस शहर से आता हूं वहां यमुना और गंगा 2 नदियां मिलती हैं, तो पवित्र 2 नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं नांदेड़ की सरजमीन पर खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि जिसे मजहबों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, आज की रात नांदेड़ चलाए, देख ले संगम किसको कहते हैं, कौमी एकजहती किसको कहते हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग विधानसभाओं में पहुंच गए हैं जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सूबे के एक साहब ने यह बयान दिया कि हमें ईद से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बयान दिया तो मुझे कहना पड़ा साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। ऐसी बातें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हों, ऐसे वक्त में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। बहुत कुछ सुनाने की ख्वाहिशें हैं लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। किसी और मौके पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं जब पूरी रात सुनाऊं। आज तो बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन जाते जाते एक नई सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, कैसी बिटिया का दर्द आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिसे कहते हुए आते हुए मैं खुद बहुत रोया हूं, जिसके लिए मैं हर चौराहे पर कोशिश कर रहा हूं कि मोमबत्ती लेकर मशाल लेकर खुद खड़ा नजर आऊं। मैं उस बिटिया का दर्द गाते हुए जो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं उसमें एक नज्म आपको सुनाता हूं। छोटी छोटी बच्चियां, उस दिन आदरणीय सचिन भाई यहां बैठे हुए हैं, जब मैं इंडिया गेट पे खड़ा था तो एक लम्हा मेरी आंखों के सामने ऐसे आया कि रात के 12:30 बजे मेरी पड़ोस में मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि एक माँ बाप खड़े हैं बड़े अजीब से चेहरे पर दर्द समेटे हुए। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि निर्भया के माँ बाप खड़े थे, दोस्तों वीडियो को जिसे दिल्ली में बलात्कार के बाद मार दिया गया था।
दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू अमरा अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये गवाही कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि वह इस पर दिल से यकीन रखता हो, तो ये कलिमा शहादत ज़रूर इसके लिए दोज़ख की आड़ से आड़ बन जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन दोनों बातों अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, खा उसके आमाल नामा में कितने ही गुनाह हो। फ़ायदा शारिकीन हदीस दीगर अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हदीस और इस जैसी अहादीस का मतलब बतलाते हैं कि जो शहादतें यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर ले, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेगा और उसके आमाल नामे में गुनाहों होते हुए भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे, या तो अपने फजल से माफ़ फरमा कर गुनाहों की सज़ा देकर। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हूँ, फिर वो दोज़ख में दाखिल हो या दोज़ख की आग उसको खाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि इनकी जूतियों की आवाज़ सुन रहा होता है, इतने में उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम इस शख्स के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। जो मोमिन होता है वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यह जवाब सुनकर इससे कहा जाता है कि ईमान लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती, इसको देख लो, अब अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम इसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांचे वो दोनों को एक साथ देखता है और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो इसी तरह मरने के बाद इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे। वह मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं इसके बारे में खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने ना तो खुद जाना और ना ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सज़ा के तौर पर लोहे की हथौड़ों से उसको मारा जाता है। इससे वो इस तरह चीखता है कि इंसान व जिन्नात के अलावा उसके आसपास की हर चीज़ उसका चीखना सुनती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं, इनका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल हैं, और इनका कलिमा है, और उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलिमा कुन से हुई, और अल्लाह ताला की तरफ से वो एक रूह यानी जान है, जिस जान की हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के ज़रिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन तक पहुँचाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंका था, और ये कि जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है। जो इन सब की गवाही दे, खा इसका अमाल कैसा ही हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। हज़रत जुनादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं, वह जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत में हर नबी का एक हौज़ है, जो अम्बिया आपस में इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि इनमें से किसके पास पीने वाले ज़्यादा आते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज़्यादा पीने के लिए लोग मेरे पास आएंगे और मेरे हौज़ से सैराब होंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आयार मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।